हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंस के टाइप्स और डेफिनेशन को बिल्कुल बेसिक से समझा हुआ था। आज जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को करने वाले हैं। रूल्स और इसके डेफिनेशन के माध्यम से हम बिल्कुल बेसिक से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के सामान्य जो आदत होता है या स्वाभाविक सत्य जो बात होती है उसके बारे में होता है। तो डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है और किस तरह के वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं और इसका पहचान क्या होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। अगर आप अंत तक बने रहते हैं इस वीडियो में तो कोई भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आप जो है बिल्कुल बेसिक से कुछ एडवांस लेवल तक हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो हिंदी डेफिनेशन देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर बात करें तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है या प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। बात एक ही है। तो सुनिए क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वह काल है जिसका उपयोग किसी सामान्य या आदत में आने वाली क्रियाओं, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, दिनचर्या, डेली जो हमारा रूटीन होता है, भावनाओं, फीलिंग्स जो होता है, अस्थायी तथ्यों, परमानेंट फैक्ट्स जो होता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठे इसे नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस यूजुअल और हैबिट्स, एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, डेली रूटीन, फीलिंग्स एंड परमानेंट फैक्ट्स। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन को सीखा और समझा। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पहचान क्या होता है, किस तरह के वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, यहां पे देखेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो इत्यादि शब्द आता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे कोई क्रिया लेते हैं, जैसे यहां पे देखो, देखिए जैसे यहां पे है खेलना। खेलना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। यही ना को अगर रिमूव करके हटाकर अगर हम ता ती ते लगा लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे खेलना, तो खेलना का सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? खेलता। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या होगा? पढ़ता, ठीक है। तो खेलना का क्या होगा? खेलता है। पढ़ता का पढ़ता है। जाना का जाता है। तो जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द लगा रहता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। इसमें जो है यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, किसी हैबिट्स की बात होती है इस वाक्य के माध्यम से। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात अगर बात करें तो कहेंगे कि जो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। तो हमेशा जो है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य का। तो यह इसका क्या है? हैबिट है। यह हमेशा ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो जिस वाक्य में डेली, जिस वाक्य में प्रायः, जिस वाक्य में प्रतिदिन, जिस वाक्य में प्रायः और जिस वाक्य में सदा या हमेशा शब्द आते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसका बनाने का रूल क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस MV1। MV1 का मतलब मेन वर्ब 1। मेन वर्ब का मतलब कोई एक्शन वर्ब, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, जाना का इंग्लिश। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5। देखिए वर्ब 5 क्या होता है कि अपने पर्सन के अनुसार, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार जब क्रिया में एस सी एस लगता है तो वो वर्ब 5 हो जाता है। मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा जो वर्ब होता है यह प्लुरल फॉर्म में होता है, ठीक है। जब इसका जो है सिंगुलर हम बनाते हैं तो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्रिया में एस सी एस का प्रयोग करते हैं ताकि हम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, चाहे कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम
जो है एस का प्रयोग कर सके। मतलब थर्ड पर्सन के साथ हमेशा किस चीज का प्रयोग करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा एस का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल की अगर बात करते हैं दे के साथ, तो उसके साथ जो है हमारा क्या वर्ब आता है, तो उसमें क्रिया मेन वर्ब मतलब बेस फॉर्म्स आता है, जिसे हम जीरो फॉर्म्स भी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, किस तरह से वाक्य में इसको बनाया जाता है। इस बिना देर किए आप जो है पेन और नोटबुक लेकर बैठे और आज जो है इसको नोट करते रहे, एक एक रूल और एक एक नियम का। चलिए आप बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के उपयोग देखिए, दैनिक आतो या दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए। अब दैनिक कार्य ये नोट डाउन करते रहेंगे, यह सब रूल है, यह कंसेप्ट आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने में, किस तरह के वाक्य में हम जो है इसका यूज करते हैं। दैनिक आतो या दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए हम किसी का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे समझते हैं। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, नोट डाउन कर लेंगे। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह जो है वह हर सुबह चाय पीते। यहां पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि सी ड्रिंक्स, यही बात है कि इसमें ड्रिंक्स किया आया है, तो यह ही सी इट। जब भी आपका थर्ड पर्सन ही, उसके बाद ही का जो है ही सी या इट या कोई सिंगुलर नाउन जब भी रहता है तो उसके साथ जो है क्रिया में एस लगता है, इसलिए यहां पे सी है, इसमें ड्रिंक नहीं ड्रिंक्स हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे दे गो टू ए स्कूल बाई बस, यहां पे देखेंगे कह रहा है दे गो टू ए स्कूल बाई बस, तो यहां पे देखेंगे बाई के बाद जो है दो नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। मैंने आर्टिकल्स में इसको भी बताया हुआ था, आप वहां जाके देख सकते हैं आर्टिकल्स। दे गो टू ए स्कूल बाई बस, तो देखिए यहाँ पे दे जो है हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन यह हमारा क्या है, प्लूरल है। तो ही सी इट है, मतलब यह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसके लिए क्रिया में एस लगता है और दे के लिए क्रिया में एस नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए दे गो टू ए स्कूल बाई बस, यह सही है वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य सत्य या वैज्ञानिक तथ्य बताने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे समझते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, देखिए यहाँ पे द सन राइज इन द ईस्ट, यह साइंटिफिक है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, यह सत्य है। वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, पानी जो है 100 सेल्सियस पर उबलता है, यह बात सही है, तो सही है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ भी हम किस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भावनाओं और मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम किसी का प्रयोग करते हैं, तो ये नोट करते रहेंगे। रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, इमोशन और मेंटल स्टेट्स। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। सी हेट्स लाउड म्यूजिक, उसे तेज आवाज में संगीत पसंद नहीं है। ही बिलीव्स इन ऑनेस्टी, वह ईमानदारी में विश्वास करता है। अस्थायी घटनाओं या स्वाभाविक गुणों के व्यक्त करने के लिए हम किसी का प्रयोग, किस वाक्य को, अस्थायी घटनाओं या स्वाभाविक गुणों को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे टू एक्सप्रेसेज परमानेंट सिचुएशन और इनहेरेंट क्वालिटीज। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह एक बैंक में काम करता है। सी स्पीक्स 4 लैंग्वेज, वह 4 भाषाएं बोलती है। दे लिव इन देयर, वे दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट देते हैं, भविष्य की योजनाओं के लिए विशेष रूप से टाइम टेबल या कार्यक्रमों के लिए भी हम करते हैं। जैसे भविष्य की योजना, जैसे मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री पटना आएंगे, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन दिखेगा क्या, क्योंकि यह भविष्य में योजना जब बनाया जाता है तो वो उसमें विशेष रूप से कोई योजना भविष्य में बनाई जाती है, तो उसको हम किस सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। चलो वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे द ट्रेन लिव्स एट 10 AM, सुबह ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है। द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM, फिल्म 7 बजे शुरू होती है। द शॉप ओपन्स एट 9 AM, दुकान 9 बजे खुलती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ और प्रैक्टिस सेट लेकर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।